हेलो, वेलकम टू ज्ञान वाणी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से व्याकरण ही पढ़ेंगे क्योंकि अभी फॉर्म कोई फिल डेट नहीं आया है। तो हम बेसिक में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं क्योंकि फॉर्म आ जाने के बाद तो फिर लगता है कितना क्या पढ़ ले, तो फिर एकदम हौच पौच हो जाता है और लगता है सब पढ़ ले पूरे सिलेबस, तो फिर नहीं हो पाता है और दिमाग में उतना रह भी नहीं पाता है। पहले से पढ़ा हुआ जो रहता है और अपने अंदर जो समाया हुआ रहता है अंतर ज्ञान का, वही एग्ज़ाम में भी काम आता है। और तुरंत का पढ़ा हुआ नहीं आता है काम में, बाद में भले वो याद आता है लेकिन एग्ज़ाम में याद नहीं आता है। तो फिर देखिए कि हम PYQ के अनुसार देखते हैं क्योंकि व्याकरण तो बहुत विस्तार है और अभी ये ट्रेंड में क्या क्या आ रहा है। देखिए जब जो आ जाता है तब समझते हैं कि इससे एक प्रश्न आ गया है, यहाँ से पूछा जाता है। ऐसे तो अपना सिलेबस में तो है नहीं, और लेकिन प्रश्न में बेसिक में पूछा जाता है। तो फिर देखते हैं। अभी देखिए, अभी मैं प्रूफ में दिखा रही हूँ। अभी सेट का एग्ज़ाम हुआ था, MP सेट का एग्ज़ाम, तो मेरे पास प्रूफ है। देखिए, हिंदी सब्जेक्ट की है ना, और ये है 2025 की है। अब देखिए इसमें व्याकरण कैसे है। तो मैंने पहले PYQ भी कराया है। और यहाँ देखिए, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी विक्रमादित्य का नाम सुना हो। तो अब देखिए, अब इसकी डिटेल जानकारी अपने को नहीं रहता है तो गलत हो जाता है। अब ये दो था तो मिश्र वाक्य लगा दिया गया है, जो ये संयुक्त वाक्य लगा दिया गया है कि दो है। एक वह कौन सा मनुष्य है और जो प्रतापी है विक्रमादित्य का नाम सुना होगा। तो ये लगाया हुआ ये है, लेकिन आंसर सही होगा ये मिश्र वाक्य। तो ऐसे देखिए, त्रुटि मतलब छोटी सी है लेकिन ध्यान नहीं रखने के कारण त्रुटियां हैं। तो इसको हम अभी डिटेल से विश्लेषण करेंगे। अब देखिए, ये जातिवाचक, इनमें संज्ञा पूछा गया है। हमने एक क्लास संज्ञा की ली है। रेगिस्तान इनमें से किस प्रकार का संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। देखिए संज्ञा से प्रश्न आया कि नहीं आया, तो ये सेट में आया कि नहीं आया, आया है। और देखिए ये तो है ही, शौरसेनी मागधी, ये आधुनिक भारतीय भाषा बंगाली, तो मागधी कहा जाएगा। और लगाया गया है अर्धमागधी, तो ये भी गलत था। और ये क्यों गलत हुआ है, सारे क्वेश्चन आसान हैं लेकिन वो ध्यान से नहीं पढ़ने, बेसिक चीज़ों को छोड़ने के कारण ये गलत हुआ है क्वेश्चन। और ये देखिए, निम्नलिखित में से ध्वनि का पक्ष नहीं है। तब ये देखिए कहाँ से ये प्रश्न आ गया है। अब ये ध्वनि तो हम पढ़ के नहीं जाते हैं, और ध्वनि अपन क्या है, यदि वो संभावना भी लगाते हैं तो संवहन, ग्रहण, ये सब उत्पादन, ये सब है। अच्छा, ये सब है, तो ये ऑप्शन में गलती हो जाती है। ऑप्शन कुछ और दिया रहता है। अब जानकारी के अनुसार भी हम यदि जानते हैं तो भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इसका आंसर क्षमता होगा। उत्पादन लगाया गया था क्योंकि ध्वनि है, तो ये लगाया गया था क्या, उत्पादन में कोई ध्वनि नहीं होती है, इस अनुसार ध्वनि के पक्ष में नहीं है, तो ये उत्पादन दिया गया है, वो लगाया गया था, लेकिन ये गलत है, ये क्षमता होगा। तो इसका आंसर सही क्षमता होगा। तो ऐसे, तो इसलिए हम फिर व्याकरण ही फिर से पढ़ रहे हैं कि ध्यान से एक एक नज़र दिया हुआ रहेगा व्याकरण में, तो नहीं मतलब गलती होने की संभावना कम रहेगी, अपने को आता रहेगा। यदि तुक्का भी लगाते हैं तो एक बात जानते हैं, मतलब जो क्वेश्चन को हम नहीं जानते हैं वो तो तुक्का भी लगाओ तो सही हो जाता है, जिसमें डाउट रहता है। और जो क्वेश्चन को हम जानते हैं, कई बार पढ़े हुए होते हैं, वो गलत होता है। ऐसा है, ऑप्शन के कारण उसमें गलती होती है। फिर एक साल का और है PYQ, तो इसमें व्याकरण से देखिए कि क्या है। तो ये है, अर्थ के आधार पर वाक्य में कितने भेद हैं, तो वाक्य का भेद बताया गया है, तो 8 भेद हैं। तो अभी हम देखेंगे, ये PYQ के अनुसार ही हम विश्लेषण करेंगे सबका, एक एक बार कभी देखिए। तो वाक्य के आधार पे ही मिश्र वाक्य का पूछा गया है। वाक्य से ही पहले आया है किस साल में, तो 2024 में आया है वाक्य में। ये आया है
आधार, ये अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद हैं तो ये आया है, और इस बार आ गया है संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो इसलिए वाक्य को हम ध्यान से अभी देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब पाठ की ओर देखते हैं। अपने प्रूफ में देख लिया, तो अब देखते हैं कि यहाँ क्या है। तो वाक्य का देखते हैं, वाक्य के भेद देखते हैं। सरल वाक्य तो थोड़ा सा पीछे से लेते हैं, क्योंकि ये देखिए वाक्य शुद्धि दिया गया है, तो यदि व्याकरण पढ़ते हैं तो शुद्धि अशुद्धि ये सब रहता है, लेकिन वाक्य के तत्व पढ़ते हैं पहले। तो थोड़ी सी पीछे से लेते हैं वाक्य के तत्व। तो वाक्य के निम्नलिखित 6 अनिवार्य तत्व हैं। सार्थकता पहला है, वाक्य के सार्थकता है, और वाक्य के वो भेद 8 भेद हैं। तो ये सार्थकता है। तो वाक्य में सार्थकता शब्दों का ही प्रयोग होता है। निरर्थक शब्द तभी आएंगे जब वे कुछ पूर्ण हो सके, और चक 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 अपने आप में निरर्थक शब्द हैं, परंतु क्या चक चक लगा रखी है इस वाक्य में सार्थक हो जाता है, क्योंकि किसी से जुड़ जाता है तो उसमें सार्थकता आ जाती है। जैसे चक चक में कुछ में तो कोई अपना कुछ शब्द नहीं है, लेकिन किसी चीज़ में लग जाता है कि कोई चमक वाले चीज़ों में, कोई वस्तु में लग जाता है तो वो सार्थक बन जाता है। तो इस प्रकार है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन कहीं से भी दिया जाता है, लेकिन बेसिक नॉलेज अपने को रहेगा तो फिर गलतियां नहीं होगी। वहाँ अनुमान लगाया जा सकता है ऑप्शन में। योग्यता वाक्य के शब्दों का अपने प्रकरण के अनुसार अर्थ देने की क्षमता ये है। योग्यता है, घोड़ा घास पीता है, ये तो नहीं होगा। यह शब्द समूह वाक्य नहीं है, क्योंकि घास पीने के पदार्थ नहीं है। घास खाने की और पीता है दोनों साथ साथ प्रयुक्त नहीं, योग्य नहीं है। तो ये सब समझाया गया है। तो आसक्ति और निकटता है, और आकांक्षा है, पदक्रम है, अन्वय। तो ये एक नज़र आप पढ़ लीजिएगा, और थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज करके ऐसे क्लिक करके रोक के और इसको पढ़ लीजिएगा। आसक्ति निकटता है, आकांक्षा है, दिन में सोता है, तो इस क्रिया के हैं। फिर ये देखिए अन्वय शब्द का अर्थ क्या है। ये अन्वय बार बार आता है, ये हायर एजुकेशन में अन्वय शब्द का प्रयोग बार बार आता है, तो इसको समझ लेते हैं। अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि की क्रिया के साथ अनुकरणात्मक मेल होना आवश्यक है, अन्यथा वाक्य का अर्थ भ्रमण पूर्ण हो जाएगा। इस स्पष्ट क्रिया किए गए गुणों से वाक्य में पूर्णता और स्पष्टता आती है। पद, क्रम और अन्वय संबंधी आवश्यक नियमों का वाक्य संरचना के अंतर्गत विचार किया गया है। तो क्या है अन्वय में? लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का क्रिया के साथ अनुकरणात्मक मेल है, और अन्यथा वाक्य का अर्थ भ्रमपूर्ण हो जाएगा। जब अन्वय का मेल नहीं होगा तो भ्रमपूर्ण वाक्य हो जाएगा। जैसे कि पहले कुछ ऊपर देखा है उदाहरण से, तो ऊपर स्पष्ट दिए गुणों से पूर्णता स्पष्ट हो जाती है। तो देखिए वाक्य में भेद, तो देखिए सरल वाक्य, मिश्र वाक्य को यहाँ से समझना पड़ेगा। पहले तो थोड़ा इसमें है और फिर दूसरे पार्ट में है। तो वाक्य के भेद देखते हैं, सरल और मिश्र और संयुक्त। तो यहीं से समझेंगे सरल वाक्य, और थोड़ा सा ही अंतर होता है और जिससे क्वेश्चन गलत होती है। तो व्याकरण की दृष्टि से भाषा में वाक्य सबसे बड़ी इकाई है। वाक्य के द्वारा लेखक की वक्ता लिखकर या बोलकर अपने भावों और विचारों को पाठकों या श्रोताओं तक पहुंचाता है। इसलिए वाक्य का महत्व निर्विवाद है। वाक्य संश्लेषण से तात्पर्य है। संश्लेषण का अर्थ है मिलाना। इस प्रकार मोटे तौर पे वाक्य संश्लेषण अर्थ हुआ 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाना, या 2 से 2 अधिक वाक्यों को मिलाकर वाक्य करना। तो ये है। अब देखिए संश्लेषण के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक वाक्य मिलाया जाता है। तो ये है वाक्य संश्लेषण। कभी आ जाएगा तो विकृत को फिर सही करना होगा। वाक्य संश्लेषण देखो, सिंह को मैंने कक्षा में साहित्य पढ़ाते हुए देखा। अब देखिए वाक्य में अंतर कैसे होगा। प्रोफेसर सिंह को मैंने देखा, वह कक्षा में साहित्य पढ़ा रहे थे। इस वाक्य में संश्लेषण द्वारा एक वाक्य इस प्रकार बनाया जाएगा कि प्रोफेसर सिंह को मैंने कक्षा में
साहित्य पढ़ाते हुए देखा। मतलब वाक्यों का सार्थकता नहीं रहता है और ज़्यादा खींच के बोला जाता है, उसको सही शब्दों में कम में सही वाक्य का उच्चारण किया जाए, वही है संश्लेषण। वाक्य संश्लेषण की परिभाषा: दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक सरल मिश्र संयुक्त वाक्य बनते हैं। वाक्यों का संश्लेषण निर्धारित है, वाक्य का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, संश्लेषण करके वह बनाया जा गया है। और रचना के आधार पर हिंदी के वाक्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य: जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। और ये इसमें उद्देश्य और विधेय होता है। साधारण वाक्य में उद्देश्य और विधेय होता है, तो उद्देश्य और विधेय के बारे में भी देखेंगे। और यह राम पढ़ता है, तो इस वाक्य में राम का उद्देश्य है, पढ़ता है, तो विधेय क्रिया है, विधेय क्रिया है। तो उद्देश्य राम है और पढ़ता है विधेय क्रिया है, पढ़ना क्रिया होता है। यह साधारण या सरल वाक्य है। तो मिश्र वाक्य: जिस वाक्य में एक साधारण प्रधान वाक्य अतिरिक्त कोई दूसरा अन्य आश्रित वाक्य नहीं हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और विधेय के अतिरिक्त एक या अधिक सहायक क्रिया हो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो वह कौन सा हिंदू है जो भगवान कृष्ण को न मानता हो? तो अब इसको कैसे होगा? वह कौन सा हिंदू है, वह मुख्य वाक्य है, और जो भगवान कृष्ण को न मानता हो सहायक वाक्य है। तो सहायक वाक्य में अपने में पूर्ण नहीं होते, मुख्य वाक्य के साथ आने पर ही उनका अर्थ निकलता है। तो संयुक्त वाक्य: जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का संयोग रहता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य का संयोग होता है उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो फिर अर्थ की दृष्टि से देखते हैं। संयुक्त वाक्य: जिस वाक्य में मिश्र वाक्यों का ये है। तो अर्थ की दृष्टि से भी वाक्य भेद किए गए हैं जो 8 प्रकार के माने गए हैं। तो विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। तो दोस्तों इस प्रकार से हैं। यदि डिटेल से पढ़ा रहेगा, एक नज़र मतलब एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले एक नज़र क्लास पे भी मतलब ईयरफोन लगा के सुन भी लेंगे तो ध्यान में रहेगा। इन तीनों सरल वाक्यों का सरल करके ये पाठ्यक्रम की दृष्टि से हमें सरल और संयुक्त वाक्यों के संश्लेषण की क्रिया समझना है। इस तीनों सरल वाक्यों का संश्लेषण करके सरल मिश्र वाक्य का करेंगे। तो ये देखते हैं, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, फिर डिटेल से एग्जाम्पल से समझेंगे। सरल वाक्य का उदाहरण है: मेरा अत्यंत बुद्धिमान भाई राजेश बीए में पढ़ता है। तो मिश्र वाक्य में क्या आएगा? मेरा भाई राजेश अत्यंत बुद्धिमान है जो कि बीए में पढ़ता है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या है? मेरा भाई राजेश अत्यंत बुद्धिमान है, वह बीए में पढ़ता है। तो स्पष्ट है कि वाक्य संश्लेषण की प्रक्रिया 3 प्रकार से सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्यों से होता है। तो स्पष्ट है कि वाक्य संश्लेषण की प्रक्रिया 3 प्रकार से होता है। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए कि वाक्य संश्लेषण की क्रिया कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार: सरल और मिश्र, संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्यों में साधारण वाक्य बनता है। 2 या 2 से अधिक वाक्यों में संश्लेषण द्वारा एक साधारण वाक्य बनने की कुछ आवश्यक नियम है। सामान्य संज्ञा पदबंध: तो उसका पिता धनवान है तो उसने उसे लंदन भेज दिया। अब देखिए वो संश्लेषण का, अब देखिए कि कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। कभी एग्जाम में वो नहीं पूछ के ये पूछ दे संश्लेषण क्या होता है कुछ नहीं, लेकिन हम एग्जाम में ऑप्शन गलत कर देंगे। तो फिर कैसे इसका संश्लेषण कैसे होगा? उसका पिता धनवान है, उसने उसे लंदन भेजा। धनवान है तो उसके धनवान पिता ने उसे लंदन भेजा। संश्लेषण में इस प्रकार जोड़ा जाएगा: जिम्मी कार्टर अमेरिका का राष्ट्रपति है तो वह एक किसान का बेटा है। तो फिर ये संश्लेषण में क्या आएगा? 1 2 4 देखेंगे तो समझ में आ जाएगा।
कि कपिल बहुत चंचल है, तो किसान का बेटा जिम्मी कार्टर अमेरिका का राष्ट्रपति है। इस प्रकार वो शब्दों को सही से संयोजित करके बनाया गया है। कपिल बहुत चंचल है, वह मेरा छोटा पुत्र है, तो मेरा पुत्र कपिल बहुत चंचल है। तो इस प्रकार का यदि एग्जाम में आए कि शब्दों को संश्लेषण करना है और एकदम से आ जाता है संश्लेषण, तो संश्लेषण समझेंगे नहीं कि क्या होता है, तो वाक्यों में संश्लेषण किया जाता है। तो ऐसा ये दे दिया जाएगा और संश्लेषण में क्या सही होगा ये आ जाएगा। तो इस प्रकार है। तो फिर और आगे देखते हैं। फिर आगे हम संयुक्त वाक्य को समझेंगे। तो संयुक्त और सरल वाक्य का देखते हैं, इधर समझाया गया है दूसरे उसमें, और उसका डिटेल है वाक्य संश्लेषण का। तो देखिए उदाहरण में सरल वाक्य का रूप, ये देखो वाक्य संश्लेषण इधर भी है। तो ये संश्लेषण मिलाकर एक करना होता है, यह विश्लेषण का ठीक। वाक्य संश्लेषण क्या होता है? वाक्य संश्लेषण का अर्थ देखिए, ये है अर्थ, मिलाकर एक करना, यह विश्लेषण का ठीक विपरीत होता है। वाक्य संश्लेषण में अनेक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य में गूंथना होता है। उदाहरण से तीनों वाक्यों को एक वाक्य में संश्लिष्ट किया जाता है। तो मैं मुंबई गया, मुंबई में मेरा मित्र रहता था और मेरे मित्र का नाम प्रियंकर था। तो संश्लेषण में क्या आएगा? ये 3 वाक्य हैं और इसको, मैं अपने मुंबई निवासी मित्र प्रियंकर से मिलने गया। तो ये देखिए इस प्रकार वाक्य संश्लेषण है। ये 3 अलग अलग हैं और आ जाएगा कभी एग्जाम में। तो वाक्य रूपांतरण क्या होता है? तो वाक्य रूपांतरण देखते हैं। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे वाक्य के वाक्यों में बदलना ही वह वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण कहलाता है। यह परिवर्तन 3 प्रकार का होता है: रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, वाच्य की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त, मिश्र। तो अब रचना की दृष्टि से देखिए, ये पीजीटी में और एमपी के टेट एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इनमें 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं: सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। तो इस प्रकार से होंगे। तो कैसे अंतर होता है तो देख लीजिए कि उदाहरण, वाक्य के संयुक्त वाक्य। तो बालक रो कर चुप हो गया। संयुक्त वाक्य में क्या होगा? बालक रोता रहा और चुप हो गया। मुझे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो मुझसे मिल लेना परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मुझे से मिल लेना परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कठोर बनकर भी सहृदय बनो। तो कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। तो इस प्रकार से हैं। संयुक्त वाक्य को, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदला गया है। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, तो उसे फल खरीदने थे। और देखिए तो ये संयुक्त वाक्य हो गया और ये उसमें आया था संयुक्त और वाक्य सरल वाक्य से कॉमा आ गया है। पहले सरल वाक्य है तो इसमें कॉमा नहीं है। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, तो उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया, बीच में कॉमा आ गया। तो ये संयुक्त वाक्य होगा। रात को आकाश में तारों का मेला लग गया। तो रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया। और सुषमा बीमार होने के कारण आज स्कूल नहीं गई। तो सुषमा बीमार है इसलिए आज स्कूल नहीं गई। आप द्वार पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करें। आप द्वार पर बैठें और उसकी प्रतीक्षा करें। उसने घर आकर भोजन किया। वह घर आया और उसने भोजन किया। तो इस प्रकार है। आप देखिए सरल वाक्य मिश्र वाक्य में कैसे है, वो सरल और संयुक्त वाक्य था और अब है सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य था। तो फिर से समझ सकते हैं आप वीडियो को रोक के। और फिर सरल वाक्य और मिश्र वाक्य में कैसे अंतर है। तो स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। तो जो स्वावलंबी होते हैं वह सदा सुखी होते हैं। तो देखिए ये संयुक्त और मिश्र वाक्य।
दोनों में थोड़ा अंतर नाम मात्र का है। अब देखिए संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में देखिए तो सरल वाक्य यहाँ भी है और मिश्र वाक्य यहाँ जो व्यक्ति, और उसमें संयुक्त और सरल मिश्र वाक्य पूछा गया था तो इसलिए कन्फ्यूजन हुई थी, जो कि क्वेश्चन गलत हो गए। तो जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वह सदा सुखी रहते हैं, बीच में कॉमा है, और स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। धनी व्यक्ति हर चीज़ खरीद सकता है, जो धनी है वह हर चीज़ खरीद सकता है। यही अंतर था। एक कॉमा मात्र से नहीं समझने से, कॉमा को नहीं समझने से कि ये ध्यान में नहीं रखने से प्रश्न गलत हो गए ऑप्शन का। और पूरा कॉन्फिडेंस से पता रहता है कि हमको सरल और मिश्र वाक्य आता है हमें, और फिर गलत हो जाता है ऐसे। और दंड क्षमा करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो, तो ऐसा पत्र लिखो जो जिसमें दंड क्षमा करनी चाहिए। तुम गाड़ी रुकने के स्थान पर चले जाओ, तो देखिए तो ये समझ लिया होगा। अब और देखते हैं संयुक्त और सरल वाक्य। तो इस प्रकार है, देखिए कॉमा मात्र का अंतर है तो ये आप समझ लिए होंगे। मिश्र वाक्य और सरल वाक्य में कैसा अंतर है देख लिए। रोगी ने ज्यों ही दवाई पी उसे उल्टी हो गया, ये मिश्र वाक्य है। और सरल वाक्य में ऐसे परिवर्तन, इसलिए बुक से पढ़नी चाहिए, क्योंकि गाइड में तो जैसे कि एक जैसे क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो उतना समझ में नहीं आता। और देखिए बुक में कितना डिटेल से है कि बार बार पढ़ने से एकदम घोटा जाएगा, एकदम वो अंदर तक आ जाएगा। जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता है। तो परिश्रमी लोग अधिक समय तक निराश नहीं होते, ये साधारण वाक्य में आ जाएगा। तो देख लिए इस प्रकार है। फिर वाक्य के 8 भेद भी हैं देखिए। और जैसे वो क्वेश्चन में हमने देखा था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। तो वो ये PYQ है सेट का, वो 2024 का सेट का, 2024 का सेट का है PYQ। और देखिए तो क्या है विधानवाचक, देखिए तो ये आसान है कि नहीं, लेकिन फिर भी प्रश्न गलत होते हैं। विधानवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक और आज्ञावाचक, 8 भेद 5 है। तो इधर है इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और ये है। और रचना के आधार पे वाक्य, तो साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य में वो जो 3 वो है रचना के आधार पर है वाक्य। वो 3 वाक्य जो अपन ने पढ़ा है वो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, साधारण, संयुक्त और मिश्र। और ये तीनों का डिटेल हमने पढ़ा तो देखा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हैं। और तो ये PYQ हमने 2 PYQ का विश्लेषण किया। तो इस प्रकार और भी करेंगे, तत्सम तद्भव का और फिर समास प्रत्यय का। तो फिर देखेंगे अगले क्लास में कि देखिए प्रत्यय हर एक एग्ज़ाम में आती है, PGT ले लो, TGT ले लो, और ये हायर एजुकेशन में, नेट में, सेट में, सभी में क्वेश्चन बनते हैं प्रत्यय से। तो ये प्रत्यय को अगले क्लास में अभी देखते हैं। तो ये है कृत प्रत्यय से आया है प्रश्न, ये 24 में ही आया है, या अभी 24 में आया है कृत प्रत्यय से। ये देखिए देवनागरी लिपि है, कारण कारक, कृत प्रत्यय। तो हम ढूंढ के हम फिर से बताएंगे कि कृत प्रत्यय के बारे में आया है। तो फ्रेंड्स लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए यदि क्लास अच्छी लगे तो। धन्यवाद।